देखो चैप्टर है तुम्हारे पास टी रेशियो क्या को पढ़ा था 6 को। तो टी रेशियो अभी भी पढ़ना, बट कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए, मतलब कौन कौन सा पार्टिकुलर एंगल, जैसे 0 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। टी रेशियो 6 को पढ़े थे। 6 रेशियो को कुछ पार्टिकुलर एंगल के को है 5 को। 6 को टी रेशियो है और 5 को एंगल है, तो 6 पे 30 वैल्यू, हर एक का 5 साइन थीटा है, तो साइन थीटा का 5 पार्टिकुलर एंगल पे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का 5 पार्टिकुलर, तो मतलब लगभग 30 वैल्यू इसमें तुमको मिलने वाला, उससे ज्यादा नहीं। ये पूरा चैप्टर तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन का टाइप पे रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, उसको देख लेंगे। तो इसमें क्या है ना, चैप्टर में कुछ हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं, मतलब फिक्स रहता है। एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसका एल्टीट्यूड डालें जो कि 90 डिग्री पे काटेगा। इसका साइड ए, ये तो ये कितना आ जाएगा √2 है। इसका साइड 2 है तो ये आ जाएगा ए बढ़ जाएगा आधा, और ये चल जाएगा कितना √3, मतलब √3 है, ठीक है। देखो बुक में √3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर ट्रायंगल्स को भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये तुम्हारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिए, इसमें ये दे देगा कितना होगा, ये तो क्लियर है, दोनों साइड इक्वल है, तो कितना होगा ये 45 डिग्री ही होगा। अगर हम खाली बोले साइन थीटा निकालिए इसके लिए, तो क्या होगा P/H कितना आंसर आ गया 1/√2, है ना। तो हम लोग निकाल के पूरा दिखा रहे हैं साइन थीटा कितना 1/√2। तुमको डायरेक्ट पूछा कि डायरेक्ट बता दो कितना होगा, जैसे पता चल रहा है कि 45 डिग्री ही होगा, और हम लोग साइन 45 को निकालने गए, थीटा का वैल्यू अब पुट होने लगा है। थीटा का वैल्यू क्या को पुट होगा 5 में से कोई एक, तो साइन थीटा निकालो 1/√2, या फिर साइन 45 वही साइन थीटा ही निकालो। साइन 45 भी कितना होगा P/H कितना आ रहा है 1/√2। तो ये निकाल के नहीं ना, हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि साइन 45 1/√2 ही होता है, ये डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं साइन थीटा निकाल रहे हैं, अभी कितना रहा 1/√2, साइन थीटा की जगह कितना रख दे रहे हैं साइन 45, और उसका भी आंसर कितना आ रहा है 1/√2। तो तुमको ये याद हो जाना चाहिए कितना ही होगा। यहाँ भी अगेन, यहाँ पर मान लो ये 60 डिग्री और ये ले लो 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा ले लेते हैं कितना 60, तो साइन थीटा होता है P हो जाएगा हमारा कितना √3/H, होता ना P/H, कट गया, ये कितना आ गया √3/2। तुमको इसको निकाल के नहीं दिखाओ, तुम याद कर लो साइन थीटा वैल्यू कितना होता है √3/2, क्योंकि ये डिफाइंड है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए 5 पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू डिफाइंड है, उसको याद कर लेना खाली, समझ गए। yes, तुम निकाल गए, इसके पहले चैप्टर में कर रखे हो, साइन थीटा निकाल रखे हो, कॉस थीटा निकाल रखे हो, बस उसकी जगह डिग्री पुट होते जा रहा है। तो कुछ डिग्री के लिए तुम वैल्यूज को याद ही कर लो, ठीक है। अगर साइन 75 देगा तो अलग बात हो जाएगा, उसको निकालना पड़ जाएगा। बाकी साइन 45 देगा तो डायरेक्ट बता देंगे। तो ये कुछ है तुम्हारे इस चैप्टर में, जिसमें कुछ वैल्यूज को तुमको पार्टिकुलरली क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो इसके लिए तुम्हारे बुक में टेबल बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। ये टेबल दिया हुआ ना, इसमें 30 वैल्यू होगा, क्लियर। इस टेबल को थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे कितने पे चलेंगे, इसको हटा देते हैं, तो क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है वो देख लेना खाली। तो ये मान लो 0 डिग्री पर ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन थीटा, एक बार लेंगे साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा निकालेंगे, फिर कॉस क्या tan साइन का उल्टा, कॉस सेक कॉस का उल्टा, सेक और tan का उल्टा है। सही है। साइन 0 डिग्री याद करना होगा, क्या कितना होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री याद करना होगा, ठीक है। तो तुमको 300 वैल्यूज को याद होना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा सा वो ट्रिक है, ट्रिक क्या मतलब एक तरीका है जिससे तुम आराम से निकाल दो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट निकल जाएगा सर। क्या है वो, तो हम लोग 0 डिग्री के पास रखेंगे √0/4, फिर √1/4 इधर देखोगे सर, फिर √2/4, फिर 3/4 एंड √4/4 ऐसे रखेंगे, है ना। तो 0/4 अंदर आएगा 0, तो 0/4 अंदर आएगा 0, तो रूट अंडर 0 इज 0।
1/4 का रूट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 का रूट, ये सब जल्दी बोलना थोड़ा। 1/2 ओनली। यस सर। और 2/4 का अंदर में आएगा 1/2, 2/4 कटेगा तो 1/2, और रूट अंडर 1/2 कितना देगा वैल्यू? 1/√2 देगा। ये है √3/4, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, √3 नहीं निकलेगा, तो आंसर कितना आएगा? √3/2। ये है √4/4, कट जाएगा कितना? 1। बस एक ही तुमको निकाल लेना है। अब ठीक है, अब यहाँ से यहाँ रखते चल जाओ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यही रह जाएगा, और ये उलट गया है ना, और ये यहाँ आ गया। क्लियर? tan थीटा पढ़े हो, sin थीटा बटा cos थीटा लिखा है। tan थीटा क्या लिखा है? sin थीटा बाई cos थीटा। तो 0/1 आंसर 0, 1/2 बटा 1 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/√3, 1/√2, 1/√2 कंप्लीट कट जाएगा। √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना? ओनली √3/1। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो नीचे में 0 रहता तो डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अगेन है cosec थीटा। cosec थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का उल्टा कर दीजिए। ये है 0/1, 1/0, 1/0 कितना होगा? नॉट डिफाइंड। नीचे में 0 नॉट डिफाइंड, है ना। अगेन है 1/2, उल्टा कर दो 2/1, 1/√2 उल्टा कर दो √2/1, √3/2 उल्टा कर दो 2/√3, एंड ये 1/1 का 1 है। सेम ये दोनों भर लेगा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, अभी भर लेना। एंड कॉट किसका उल्टा होता है? tan का, अभी भर लेना। ठीक है, तब फिर क्वेश्चन पे आता है कब? तो क्वेश्चन सीधा सिंपलीफाई रहेगा, जितना तुम्हारा मन बनाने का बना लोगे। ठीक है, जो भी एक ही चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं, फिर धीरे धीरे करके बताते चलेंगे, पूछते चलना। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, सही है। तो sin 60 का वैल्यू देखो कितना है? sin 60 कितना है? √3/2 पुट कर दिए, इंटू cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2 ही है, प्लस का साइन cos 60 का वैल्यू, ये वाला जा रहा है 1/2, sin 30 का वैल्यू भी 1/2 ही हो रहा है। √3 3 2 2 4 1/4, तो एलसीएम 4 कितना आंसर आ रहा है? 1। तो सीधा सिंपलीफाई है ये चैप्टर, समझ गए? तो यही रहेगा, तुम अपना पूरा बना लोगे। क्लियर?